मैंने डिसाइड किया कल ही कि आज हम बहुत समय संगति में बिताएंगे। ओके, हम बहुत समय आज फेलोशिप में बिताएंगे। और हाँ, मुझे परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है ये बात। हम 2 मिनट में टीचिंग स्टार्ट करेंगे। 1 o'clock तक हम फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम 15 मिनट की ब्रेक लेंगे। मुझे थोड़ी चाय चाहिए उसके बीच में, और आप भी फ्रेश होके वापस आइए। उसके बाद 1:15 से लेके कम से कम 2:30 पौने 3 तक हम यूथ मीटिंग लेंगे। ओके, और जैसे ये हो जाएगा उसके बाद मैं चाहता हूं वे सभी लोग जो इंदौर के बाहर से आए, मैं यहां पर आपके लिए ठहरूंगा। आप सब आइएगा और सब जमा हो जाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरे। और जो लोग इंदौर से आते हैं उनके लिए शाम को आफ्टर मीटिंग, ठीक है? नहीं तो बोलेंगे सब लोग हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहा है। नहीं नहीं, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। जो लोग बाहर से आए हैं, मुझे एक हमारे जो सुमित भाई के भाई से पता चला कि 100 से भी ज्यादा लोग यहां पर रह रहे हैं। एंड रियली इट्स ऑनर, ये आदर है प्रभु का और इसके दास का। कितने लोग हैं यहां जो इंदौर से बाहर से हैं? बहुत लोग हैं। तो हम मीटिंग के बाद जो यूथ मीटिंग भी हो जाएगी, उसके बाद आप सब आ जाइएगा आगे। हम थोड़ा यहां पर खाली कर देंगे, कुछ चेयर्स निकाल देंगे हम, और हम एक एक करके नहीं, हम सब एक साथ मैं आपके लिए दुआ करूंगा और एक ही प्रेयर करेंगे हम कि खुदा आने वाले दिनों में आपको सर के बाल से लेके पैरों तक अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे। आमीन। यस, आमीन। और जो लोग इंदौर में रहते हैं उनके लिए हम शाम को। ओके, हैप्पी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। कल शाम को कितने लोग थे यहां पर जब प्रेयर लाइफ के बारे में बात हुई? आपने कुछ लर्न किया, कुछ समझा आपने? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड द प्रेयर लाइफ। प्रार्थना हर कोई करता है, इवन हीदन ऑल्सो प्रे। जो खुदा को नहीं जानते ना, वो भी दुआ करते। बट प्रेयर लाइफ इज डिफरेंट। ब्रदर इसको बंद करिए प्लीज। पर प्रेयर लाइफ इज डिफरेंट। कोई बात नहीं भाई, 1.25 घंटा हर कोई एडजस्ट करेगा। मैं बॉम्बे से आके कर रहा हूं। ओके, चलेगा? एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में हेलीकॉप्टर घूम रहा है। ओके, किसी को तकलीफ हो रही है तो माफ कीजिए, ठीक है? आपको करना ही है, नहीं तो प्रभु आपके पाप भी माफ नहीं करेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं 15 मिनट के बाद आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। ये हॉल आज सुबह ही पैक हो चुका है। जो लोग पीछे बैठे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? ओके। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कह सके कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था। बिल्कुल नहीं। किसी किसी को लगता है प्रभु ने मुझे इसीलिए चुना क्योंकि मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। मैं आपको अपने घर की एक बात बताता हूं। मैं जब कोई भी शर्ट लेके आता हूं ना मार्केट से, या मुझे गिफ्ट मिलती है ना, तो मैं उससे पहले पहले जब मैं बाहर जाता हूं ना तब पहनता हूं। नई नई शर्ट है ना, लोगों को दिखनी भी तो चाहिए ना। फिर जब मैं देखता हूं ना कि अब वो शर्ट खराब हो गई है, तब मैं उसको डेली यूज में पहन लेता हूं। तब मुझे लगता है ना अब ये डेली यूज में पहनने के भी लायक नहीं है, फिर मैं उसको रात को पहन के सो जाता हूं।
है ना, हम सब ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद जब मैं देखता हूं कि अब इस शर्ट में कुछ नहीं बचा, तब हमारे घर की जो हमारी मां है वो इसको बाथरूम के बाद पोछे के लिए इस्तेमाल करती है। सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है, मैं अकेला तो नहीं हूं ना, है ना, मेरे साथ और भी लोग बदनाम होने के लिए तैयार है ना। ओके, थैंक यू सो मच, मुझे लगा मैं अकेला हूं। क्या आपने इस बात को देखा? कलाम पाक कहता है हमारे अच्छे और भले काम फटी चिंदियों के समान है। आपको पता है चिंदी काम आती है? डू यू नो अबाउट चिंदी? मैं बहुत समय गारमेंट्स में रहा हूं, तो आई नो अबाउट चिंदी। जब कोई भी कपड़ा लम्स आते हैं ना, सूरत से आते हैं, आप जानते हो गुजरात इज अ बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट। जब सूरत से हमारे पास मटेरियल आता है ना, तो उसमें से एक रोल होता है जिसमें से काट काट के कपड़े बनते हैं। तो जो भी नाप से बाहर रहता है ना, उसको काट देते हैं, उसको कहते हैं चिंदी। और आपको पता है चिंदी काम आती है मशीन साफ करने में, रैक साफ करने में। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो चिंदी फट जाए तो वो काम किया होती है? प्रभु ये नहीं कहता है तुम्हारे काम चिंदियों के समान है, क्योंकि प्रभु जानता है चिंदियां काम आती है। वो कहता है तुम्हारे भले काम फटी चिंदियों के समान। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत भले और अच्छे काम किए हैं इसीलिए आप प्रभु में आए हैं, तो आप गलत हैं। आपको पता है आप प्रभु में क्यों आए हैं? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए क्योंकि इंदौर का सबसे बड़ा पापी मैं। दैट इज ओनली योर क्वालिफिकेशन। पॉल कहता है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह भी उससे अधिक हुआ। आमेन। हम क्यों प्रभु में आए हैं? क्योंकि प्रभु जानता था ये बड़ा बदनाम है, इसको बदलेंगे। फिर लोग इससे पूछेंगे ना तू कैसे चेंज हुआ, तब ये मेरे बारे में उनको बताएगा। राइट? या दिस इज गॉड्स वे। ये परमेश्वर के रास्ते। मैं बहुत डिसेंट था, डिसेंट। मैं क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा, मेरे बाप दादा पास्टर थे, इसीलिए आपको खुदा ने चुना। नहीं नहीं, गलत फहमी है आपके पास। गलत फहमियों में मत रहो। जब हम प्रभु में आ गए तब परमेश्वर ने हमें एक सौगात दी। परमेश्वर ने हमें एक सौगात, सौगात को हिंदी में क्या कहेंगे? गिफ्ट, एक तोहफा दिया। तोहफा इज अ उर्दू वर्ड एक्चुअली। तोहफा दिया। जानते हो तोहफा क्या था? आपका एंटायर पास्ट एक सेकंड में खुदावन ने माफ कर दिया। इसीलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। तो प्रभु पहला कौन है? मेरी मौत तुम्हारे पास्ट को माफ कर देगी, पर पवित्र आत्मा इसीलिए आएगा ताकि वो पास्ट में किए गए पाप फिर से ना हो। वाओ, थैंक यू जीसस। उसने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। पहला सहायक मैं हूं। मेरी मौत तुम्हारे जितने गुनाह तुमने किए थे सबको माफ कर देगी। और वो दूसरा सहायक पवित्र आत्मा, वो गलतियां जो तुमने पहले की हैं वो तुम न करो, वो इसीलिए आएगा। दैट्स गॉड्स पर्पस। लेकिन आपने इस बात को देखा, हम आज भी पास्ट में जीते। आपको क्या लगता है लोगों को बपतिस्मा लेने के बाद पाप नहीं हुआ? मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, बपतिस्मा लेने के बाद भी मुझसे गहरे गंदे गुनाह हुए। और कई बार जब मेरी दुआओं का उत्तर नहीं आता ना, तो शैतान जानते हो मुझे क्या बोलता है? तू पापी है, तूने ये किया ना इसीलिए तेरी दुआ नहीं सुनी जाती। तू कहां यीशु की तरह जीता है? तू वचन सुनने वाला व्यक्ति है, तू चलता कहां पर है? बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में पास बड़ा जिंदा है। कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, उनके आई फील पिटी, मुझे तरस आता है।
कभी कभी मैं कुछ लोगों से मिलता हूं और मैं उनसे पूछता हूं, ब्रदर आप हैप्पी क्यों नहीं हो? ब्रदर एक्चुअली आई आई मैरी अ रॉन्ग पर्सन। मैंने एक गलत व्यक्ति से शादी कर ली है। होल डे ब्रदर शी इज ट्रबलिंग मी, माई मदर। या कभी कभी मैं किसी बहन से मिलता हूं, बहन आप खुश क्यों नहीं है? ब्रदर जिस लड़के से मैंने मैरिज किया ना ब्रदर, वो बहुत डिफरेंट था पहले, आज बहुत डिफरेंट है वो। ओके भैया आपको क्या हुआ? भैया मैंने बिजनेस चालू किया था, पूरे लोगों से पैसे ले लेके ब्रदर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि जल्दी कमा के दे दूंगा, मैं बिजनेस धुल गया ब्रदर। अब सब तंग कर रहे हैं मुझे। कभी कभी मैंने लोगों को यह भी देखा है पास्ट में, यू नो जब झगड़ा होता है ना, समझिए एक मियां बीवी के बीच में जब झगड़े होते हैं तो कैसे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा एग्जांपल। आपने शादी करी और शादी के आपको पता रहेगा जब स्टेज पे कुछ ना कुछ लफड़े होते रहते हैं आजकल, है ना होते रहते हैं। फिर जब झगड़ा होता है ना 8 दिन 15 दिन 1-2 साल के बाद, लड़की बोलती है आप आजकल बदल गए हो। तू नहीं बदली है? मैं क्या बदली हूं, मैं बिल्कुल सेम हूं, आई एम डिवोटेड, सब दिखता है मुझे। क्या दिखता है बोलो ना, मन में क्यों रखते हो, बोलो मुझे सब दिखता है। हाँ मुझे भी सब दिखता है। आप लोगों ने क्या किया था हमारे साथ, क्या किया था मैंने? हाँ मुझे सब पता है। शादी पे आपकी मां मुझे आंखें टेढ़ी कर करके देख रही थी। आप देखो झगड़ों के अंदर पॉइंट होती है इतनी, पास की बातें निकाल निकाल के हम झगड़ों को बड़ा करते। मतलब आपको याद है सब, कितने लोग हैं। आपको अपना घर बर्बाद करना है ना, सिर्फ एक काम करो। आपको लगता होगा ब्रदर ये क्या बोल रहे हो? अरे आई टेल यू ट्रूली, व्हाट आई प्रीच इन जीसस इज लाइफ मुंबई, आई प्रीच इन इंदौर। आपको अपना घर खराब करना है, उसका सबसे बेस्ट जो आपको करना है जानते हो क्या करो? बार बार सामने वाले को उसकी गलतियां रिमाइंड करवाओ, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था। आप सब कुछ खो दोगे। मात्र आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, पर अंदर से सालों पहले हो चुका है। क्यों आप लोग झगड़ों के अंदर पुरानी बातें निकालते? आज मैं जब आपके लिए दुआ कर रहा था सुबह, मुझे प्रभु ने यह दिखाया कि यहां पर सूरज कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार एक दूसरे के पास्ट में जाके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। डोंट डू दिस। जब तक आप पुराना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ नया नहीं जोड़ेगा। अब जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, पौल कहता है। जब परमेश्वर याद नहीं रखता, आप क्यों रखते हैं? मेरे परिवार के अंदर जब मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं 2 मिनट चुप रहता हूं और मैं पहले जांच लेता हूं क्या मैं ऐसा हूं जो ये कह रहे हैं। और अगर मैं गलत हूं, मुझे हक ही नहीं है कुछ बोलने का, मुझे सुनना है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, तो भी मुझे करेक्ट, तो भी मुझे जस्टिफिकेशन बड़ी नम्रता से देनी चाहिए। आपको पता है झगड़ा क्यों होता है? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। समझिए मैं आपके घर में आता हूं और मुझे चाय की नीड है। अब देखो मैं चाय कैसे मांग रहा हूं। समझिए हमारे आदरणीय सर यहां बैठे। सर आपने कल से बहुत खिलाया, थैंक यू। सोचिए अब ये एक्चुअली नो, ही इज एल्डर, मैं नहीं चाहता इनको तू करके बात करना। सोचो कोई, अरे भैया तू ही आ यार, अच्छा आइए ब्लेसन को बुलाते हैं। कम ब्रदर। समझो मैं ब्लेसन के घर में जाता हूं। देखिए झगड़ा कैसे होता है। मैं ब्लेसन को बोल रहा हूं
भैया मुझे चाय चाहिए, और ब्लेसन जाके चाय लेके आते, और मैं जैसे पी रहा हूं, अब देखो मेरे बात करने का टोन, चीनी बहुत है, हर कोई चीनी बहुत नहीं पीता, इतनी चीनी डालते हैं, हाँ? ओके ओके ब्रदर, सॉरी, हम ध्यान देंगे। क्या ये बात करने का वे है? आप जानते हो आपने सब सही कहा, पर अच्छा क्यों नहीं लगा? गलत टोन में कहा। अब देखो मैं कैसे बोल रहा हूं। भाई ब्लेसन, इस चाय के लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन भैया मैं आपसे विनती करता हूं, अगली बार जब आप चाय लाएं थोड़ी शक्कर कम डालना, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत मीठा हूं। आप लोगों को चमाट प्यार से मारना क्यों नहीं आती? सॉरी, हाँ सॉरी। बैठी। कहां गई थी? सब्जी लाने। सब्जी यहां से 2 मिनट दूर है, आधा घंटा लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, बार्गेनिंग करके लेनी पड़ती है, तुम्हारी तरह नहीं हूं, जितना पैसा बोलेंगे उतना दे दूंगी। अगली बार टाइम पे आना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? हैव यू नोटिस्ड दिस इज द वे ऑफ टॉक? क्यों झगड़े होते हैं आजकल? सब बातें आप सही बोलते हो, कोई भी लेट आता है पूछना कोई पाप नहीं। हमारे घर पे एक छोटा सा बच्चा है, मेरा नेफ्यू, अगर वो स्कूल से लेट आएगा तो मैं भी उससे पूछूंगा, भाई तू कहां गया था? 1 बजे स्कूल छूटता है, 2 बजे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है तेरी? लेकिन एक बात करने का एक वे है। आप सब सही बोलते हो, गलत टोन में बोलते हो। बोलो अपने पास वाले को, कृपया अपना टोन ठीक करें। द बाइबल सेज, कट्टू वचन से क्रोध भड़क उठता है, परंतु कोमल उत्तर सुनने से क्रोध ठंडा भी हो जाता है। राइट? बोले कट्टू वचन। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? और कुछ कुछ बहनें, उनके घर बड़े लंबे होते हैं, आपको पता है? वो मालगाड़ी की तरह, 1 रूम 2 रूम 3 रूम, खत्म ही नहीं होते। वो इधर खड़ी होगी किचन में और वो लड़का वहां पर खेलता होगा। सोनो, बहन फुल के रोटियां पका रही है, सोनू जल्दी आ। अभी वो सुनेगा, फिर दूसरी बार, सोनू तेरे को बोला इधर आ। वो मूर्ख नहीं है, आप हो। मैं हमेशा अपने घर पे बोलता हूं, चिल्लाओ मत, कमरे में आके बात करो। बच्चे की गलती है। और कुछ कुछ बहनें ना इतनी इंपेशेंस होती हैं, वो पुरुष आएगा, वो हस्बैंड आएगा थक के, पूरा एक शर्ट अंदर एक शर्ट बाहर वैसे आएगा, और दरवाजा खोलेंगी, कांदा किधर? तुमको 1 किलो ओनियन बोला था, ओनियन किधर? गाड़ी पंचर हो गया था, 4 किलोमीटर दौड़ दौड़ के आए। तेरे शर्म नहीं आ रही? मुझसे पूछ, पानी वानी दे। नो अंडरस्टैंडिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विस्डम एंड नॉलेज। ज्ञान और बुद्धि में फर्क है। ज्ञान पढ़ने से मिलता है, बुद्धि परमेश्वर का भय रखने से मिलती है। आमीन। मैं जो भी प्रीच करूं ये आपको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन बुद्धि तो खुदा ही देगा आपको। आमीन। सो फियर गॉड। मेरी बहनों याद रखिएगा, घर हम नहीं बनाते, घर आप बनाते हो। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, परंतु मूड उसे अपने ही हाथों से बिगाड़ देती। बार बार गुस्से में, क्रोध में आके पुरानी बातें मत निकालो।
सामरी स्त्री ने यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिले, वो बात कर रहे थे, अचानक उस वुमेन ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। ओ, हम एक नबी का इंतजार कर रहे हैं, शायद वो तू यही है। यीशु ने कहा आहा, आहा, पहले बता तेरा पति किधर है। हम काटते ना दूसरे को, नहीं नहीं नहीं, पहले वो बता। जब यीशु ने देखा ना वो एम्बैरस फील कर रही है, यीशु ने उससे बात नहीं की ज्यादा। ही इज अ गॉड ऑफ विजडम, वो बुद्धि का परमेश्वर है। वो जानता है अगर आप जिस चीज में कंफर्टेबल नहीं हो वो उसमें डिस्कस नहीं करता। हम तो सीआईडी की तरह पूछते, किधर गया था, कहां गया था, क्या लेकर आया। ये फोटो निकाल के मैंने एक भाई के बारे में सुना, बड़ा शकी भाई है वो। बीवी घर से निकलेगी नहीं, बस सोचना चालू कर देगा, किधर गई किधर गई। हमेशा कॉल करता, तू किधर है, हाँ जी मैं घर पे हूं, मिक्सर चालू करके दिखा। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला आज से मिक्सर लेके ही घूमूंगी, जहां समय मिलेगा रुक जा, ये ले। इतना शक मत करो यार, हमारी बहनें बड़ी प्यारी बहनें यार, थोड़ा उनको फ्रीडम दो, थोड़ा उनको दिखाओ मैं आप पे विश्वास करता हूं। अरे आपके लिए जान दे देंगी, और न करोगे तो जान निकाल भी देंगी। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपकी बात नहीं, मैं तो किसी और बहनों की बात कर रहा हूं। यहां की बहनें तो बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है। हम सबका एक पास्ट है। आज के बाद शैतान अगर आपको आपका पास्ट याद करवा रहा है, तूने ये किया था, तूने वो किया था, तूने ये किया था, तूने वो किया था। स्मिथ विगिलस्वर्थ से जब शैतान मिला और उसको कहता है तूने ये किया था, विगिलस्वर्थ ने जानते क्या कहा विगिलस्वर्थ ने कहा मैंने और भी बहुत कुछ किया है, तुझे नहीं पता है, इधर मैं बताता हूं व्हाट एटीट्यूड यार। लेट द लिस्ट कंप्लीट, सूची को पूरी कर। आप जानते हो कलाम पाक क्या कहता है। मिस्र में वो रहते थे, खुदा उन्हें कनान ले जा रहा था। एक दिन परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल के मूसा के द्वारा जब इज़राइल के लोगों को कनान लेके जा रहा था। मिस्र दर्शाता है पास्ट को, कनान दर्शाता है फ्यूचर को। और जब वो निकल रहे थे, प्रभु जानता था इनका पास्ट जिंदा है, ये इनको डिस्टर्ब करेगा। तब जानते हो प्रभु क्या क्या करता है, इनके पास्ट को निकालकर लाल समुद्र के यहां ले आता है और उन्हें वहां पर गाड़ देता है। यस, याद रखना तुम्हारा पास मिटा नहीं है, तुम्हारे पास को यीशु क्रूस पे खा गया है। मेरा कोई पास नहीं है। मैं जब शैतान मुझे पाप याद करवाता है ना, मैं अपनी धार्मिकता याद करवाता हूं। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें 3 बातें बताएगा, पाप, धार्मिकता, न्याय। जब भी शैतान आपके सामने आए ना और कहे तू पापी है, उसे कहिए यस, हाँ मैं हूं, ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन तू याद रख, तू सिर्फ मुझे मेरा पाप याद नहीं करवा सकता। ये देख, यीशु मेरी धार्मिकता है, वो मेरे लिए मरा है। शैतान मात्र आपको पाप याद करवाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको पाप याद करवाने के बाद आपको धार्मिकता भी दिखाएगा। वो कहेगा यस, तूने सिन किया है ना, गो टू जीसस, आस्क फॉरगिवनेस, आस्क ग्रेस। उसके पास जा, उससे माफी मांग, उससे अनुग्रह मांग और नई शुरुआत कर। परमेश्वर कभी किसी को कंडेम नहीं करता। कंडेम करते हैं आज के प्रीचर्स। गॉड नेवर कंडेम। क्या कहा प्रभु ने उस बहन को, जा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा न देता, जा और फिर पाप मत कर। अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने पास को छोड़ दो। आपका बेबी पेट में ही मर गया ना, और आप इस बात से अपसेट हो। आई नो यहां कोई है, यहां पर कोई है ऐसा। जब मैं वर्शिप कर रहा था तब मैं देख रहा था, यहां पर एक बहन है, आपका बेबी वोम में मर गया था कुछ समय पहले।
एंड यू आर वेरी अपसेट। बहन, परमेश्वर आपको एक और बच्चा देगा। यस, परमेश्वर दे सकता है। डोंट बी डिस्करेज। मैं नहीं चाहता आप अपना हाथ उठाएं। जो कोई भी हैं आप, मैं जानता हूं खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आज रात को YouTube पे मेरा एक वीडियो आ रहा है जिसका नाम है हर छीनी हुई चीज वापस आएगी। ओके, लेट्स सेलिब्रेट जीसस। डोंट बी गिल्टी इन योर पास्ट। हो गया ना, अब क्या करूं भाई, हो गई ना गलतियां। हो सकता है आप मैरिड हो, उसके बाद भी शायद आपने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो शायद आप और आपका परिवार नहीं भुला पा रहा है। छोड़ दो उसको अभी, लेट इट बी, जाने दो उसको। गॉड डजंट वांट मिक्सचर। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है, कभी फ्यूचर में कभी पास्ट में। वो हमेशा इज़राइल के लोगों को कहता आया था, फर्स्ट कमांडमेंट क्या थी बाइबल के अंदर? डोंट ईट फ्रॉम द गुड एंड इविल। मिक्सचर, मिश्रण से मत खा। या तू ठंडा हो या तू गर्म हो जा, मिक्सचर में मत रहे। पुरानी दाक रस नई मशकों में नहीं बरते, इससे मशकें फट जाती हैं। जीसस प्रीच इन हिज डेज मिश्रण। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी एक रिश्ते में, हर रिश्ते में अनबन होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कितने भी आत्मिक हो जाओ, आप हमेशा सब बातों से एग्री नहीं होने वाले। मैं बहुत सारी बातों से एग्री नहीं होता हूं। अगर आप एक पास्टर भी हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन आप मुझे कुछ भी सिखाओगे और मैं स्वीकार करूंगा, तो आप ये मत समझिएगा। मैं ऐसी बहुत सारी बातों को जानता हूं जो चर्च करती है, लेकिन मुझे लगता ही नहीं उसका जिक्र बाइबल में भी कभी है। आई लव देम। मैं विश्वास करता हूं, मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन आप कहोगे ब्रदर आप भी करिए, ओ नो वे, सोचना भी ना। आप समझ रहे हैं? जो हो गया सो हो गया ना, अभी क्या। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था मुंबई में। चाइनीज ऑर्डर किया मैंने, वो लेकर आए, तो मेरा मन हुआ मैं बिल पे करूं। हम 3-4 भाई थे आपस में, तो मैंने उनको कहा तुम लोग आज रहने दो, मैं आज की ब्लेसिंग मैं ले लेता हूं। तो मैंने जैसे ही पर्स निकालने के लिए हाथ डाला, वॉलेट था ही नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला एक काम करो, आज आशीष तुम लोग ले लो। पर्स नहीं था, तो मैंने ढूंढा, मुझे मेरा पर्स ही नहीं मिल रहा था। उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरा आधार कार्ड था, मेरी वोटर आईडी थी, कुछ और भी चीजें थी, लेकिन पैसे उसमें अधिक नहीं थे। 800-850 रुपए पड़े थे। और मेरे पर्स में लिखा था पॉकेट मार तेरा मुंह काला। हाँ, मैंने चिट डाल के रखी थी। मैंने सच में से लिखा था एक चिट डाल के, पॉकेट मार तेरा मुंह काला। अब मुझे पर्स नहीं मिल रहा था। मैंने इतना ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। और अब मैं डिस्टर्ब होने लगा। मुझे लगा बाप रे, पैसे चल ठीक है, खुदा मुझे और दे देगा, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके लिए तो फिर से मुझे क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। फिर वापस जाओ सरकारी में, और आपको पता है मुंबई की बातें आपको पता होंगी। मराठी, कोई मराठी जानता है यहां पर? सरकारी काम 6 महीना थाम। इसका मतलब गवर्नमेंट का काम करवाने में टाइम लगता है। हमारे मुंबई में ये लैंग्वेज है, सरकारी काम 6 महीना थाम। आज से लाइन लगाओ तो 6 महीने के बाद नंबर आता है हमारा। तो मुझे ये टेंशन था। अब मैं देख रहा था जो मेरा पर्स जब गुम हो गया ना, अब मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा था। अब अपनी कोमलता, अपनी जेंटलनेस खो रहा था। अब लोग मुझसे पूछ रहे थे अरे हुआ क्या? रख, पर्स गुम हो गया, क्या हो गया? दिखता नहीं है, ढूंढ रहा हूं। फिर घर से कॉल आया, अरे सुन तो, हाँ किधर है सूरज, तू किधर है? बोल 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 बोल। हाँ बोल ना, क्या हुआ बोल। अच्छा सुन तो, आधा किलो दही लेते ना। दही लेकर आऊं? दही?
और जैसे मैं अपने घर पे पहुंचा, दहलीज पर मुझे प्रभु ने कहा, पर्स तो गया, अब तू क्यों परेशान है? मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, अभी गया तो गया, अभी परेशान हो के क्या फायदा। मैं घर गया, शॉवर लिया, नहाया, दुआ की, प्रभु जिस किसी के पास भी आया है मैं दुआ करता हूं उसके मन को अशांत कर, कि जब तक मुझे लौटा न दे उसको शांति न मिले। आई प्रे। अगले दिन मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया, बोला यार वो चाइनीज कल बहुत बढ़िया था, आज भी चले? मैंने कहा चलो चलते हैं। और मैंने पहले ही बोला मेरे पास पैसे नहीं है। बोला हाँ हाँ तू चल, खाली बहुत पुरानी बात है। और हम वहां पर गए, वहां पर एक आंटी बैठी थी, वो रेस्टोरेंट है, वो एक आंटी का है, वो बैठी हुई थी। मुझे बोलती है सूरज तेरा नाम है? बोला हाँ आंटी, ये पर्स तेरा है? मैंने कहा हाँ मेरा है। फोटो देखा उन्होंने, बोला तेरा है? तो मैंने बोला हाँ। तो बोला ये क्या लिखा है? पॉकेट मार तेरा मुंह काला। मैंने कहा आपके लिए थोड़ी है, आप थोड़ी पॉकेट मारो, मैंने दूसरों के लिए लिखा है, आप तो बड़े तहजीब वाले हो, मेरा पर्स मुझे वापस कर दो, मुझे इसकी बड़ी सहायता की जरूरत है। ये ले, ध्यान दे। दैट डे आई अंडरस्टूड, जो खो चुका हूं उसके लिए परेशान न होके अगर दुआ करूं तो वापस मिल जाएगा। मैं आपको भी बोलना चाहता हूं, कभी भी आपके घर के अंदर कोई एक्सपेंसिव चीज टूट जाती है बच्चों के हाथों से, उन्हें मत मारो, उन्हें चिल्लाओ मत। बच्चे चीजों से इंपॉर्टेंट है। आमीन। और आपने देखा हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, वो अच्छे से जानता था भारतीय माताएं सबसे ज्यादा कहां मारती हैं, इसलिए उसने हमें यहां पर एक्स्ट्रा चमड़ी देके रखी है ताकि हमें कम लगे। उसने हमें ऐसा बनाया है क्योंकि उनको पता है मां किधर मारती है सबसे ज्यादा। ओ ऐसे से बच्चे, मेरे कलीसिया के अंदर एक दिन एक बच्चा रो रो के आया, आके अंदर बोलता है मेरे को बचाओ। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है मम्मी मार रही है, आज मैं स्कूल नहीं गया। ऐसे न कर। अपने बच्चों को क्या करें? आपके पास बच्चा है, आइए इसके ऊपर अपना हाथ रखिए, बोलिए चाहे ये लाल है, काला है, पीला है, मेरा है। यस, ब्लेस करिए इन्हें। छड़ी तब उठाइए जब ये बड़ों से डिसरिस्पेक्ट से बात करें, जब ये कांड करके आए और आपको बाहर से पता चले। ये लोग आके नहीं बताते ना, तो आप इनके ऊपर छड़ी उठाओ, लेकिन चीजें टूट गई इसके लिए मारना, आई थिंक दिस इज अनफेयर। आपके बच्चे ने कुछ कर दिया, ओ उसके बाद देखो डाकुओं की तरह माताएं पीछे पड़ जाती हैं, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वो बोलता है खून है कितना, पूरा तो पी गई है तू ऑलरेडी। और बच्चों, जब भी आप लोग मीटिंग में आते हो, आपको कैसे क्या करना है, कैसे बैठना है? यस, मुझे बच्चों से भी बात करनी थी आज। कैसे बैठना है कलीसिया के अंदर? ऐसे बोलो, ऐसे। याद रखो तुम हमारा भविष्य हो, पर वर्तमान चौपट मत करो ना। ओके, बोलो यीशु मसीह की। तो कितने लोग आज से अपने पास के बारे में नहीं सोचेंगे? हो गया ना, अब क्या करें? स्टार्ट समथिंग न्यू। गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हमारा प्रभु बिगड़ी हुई चीजों में से फिर से कुछ पैदा करने वाला परमेश्वर है। हैव यू नोटिस, परमेश्वर ने पहली चीज बाइबल में क्या दिखाई? आई एम अ क्रिएटर, मैं रचयिता हूं। लेकिन देखा आपने, जब उसकी सृष्टि खराब हो गई तो उसके बाद क्या लिखा है? गॉड मेक। क्रिएशन का मतलब होता है एक चीज को बिल्कुल नए सरी से बनाना, लेकिन मेकर का मतलब होता है उसी खराब की हुई चीज को फिर से बनाना। तो याद रखिए, चाहे पास्ट कितना भी बुरा हो, परमेश्वर एक न्यू मेकर है। उसमें से कुछ ब्यूटीफुल निकाल सकता है, खूबसूरत निकाल सकता है। आपने देखा, इस दुनिया में सबसे वर्स्ट क्राइम 9/11 नहीं था। इस दुनिया में सबसे खतरनाक क्राइम जो आज तक हुआ है, वो है उन्होंने उसके पुत्र को क्रूस पे मारा।
पर आपने देखा परमेश्वर ने उसी चीज को हमारी भलाई में बदल डाला। परमेश्वर वर्स्ट थिंग को भी आपकी भलाई में पैदा कर सकता है। इसलिए डोंट अपने पास के बारे में सॉरोस लेके मत बैठो। जो हो गया सो हो गया। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मुझे एक नई शुरुआत करने में मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन। ओके, सब वचन के लिए तैयार हैं? 4 लोगों ने यस कहा है। पीछे वाले लोग टंग घर पे रख के आए हैं। एक मिनट, आगे वाले चुप करिए। ये जो स्पीकर के पीछे वाले लोग हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, थैंक यू। अब कुछ लग रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं खुदावन के पाक कलाम से। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलें सब। मत्ती 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। मैथ्यू चैप्टर 6। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। इफ यू आर रीडिंग इंग्लिश, प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, और उर्दू में मत्ती की इंजील हम सब खोलेंगे। ओके, 6 अध्याय में आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल। 6 अध्याय का 9वां वचन यहां लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहरे। यहां देखिए, हे हमारे, हे के ऊपर, हे के नीचे थोड़ा सा लाइन पहनी है। हे के ऊपर, हे। अब तू के नीचे थोड़ा सा लाइन मारिए, तू। अब तेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हे, तू, तेरा। ओके, मैं आज आपको इन 3 शब्दों के बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदली है। ओके, सब तैयार हैं? ओके, सब सामने देखिए। नोट्स आप घर जाके आराम से बनाइएगा। मैं चाहता हूं आप सब इस समय पूरी तरह से कैच करिए, ध्यान दीजिए। हमारे जिंदगियों में हम सबों के कुछ हालात हैं। यहां ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि मैं ब्रदर अपने जिंदगी में, मैं अपने मेरे घर के अंदर, मेरे जॉब पे, मेरे बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक है। नो, आप सब जानते हैं हमारे जिंदगियों में कुछ हालात हैं। मैं कल जब यहां पर दुआ करने के लिए खड़ा था, मैं हमेशा मीटिंग के बाद दुआ के लिए खड़ा रहता हूं। मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रेयर की जरूरत होती है ताकि हम उनके लिए दुआ करें। कल जब मैं लोगों से मिल रहा था, मैं ऐसी बातें सुन रहा था लोगों की। आई वॉज ब्रोकन। कोई कह रहा था ब्रदर मुझे किडनी स्टोन्स हैं, कोई कह रहा था कि मुझे कैंसर है, ये देखो ब्रदर थ्रोट में। किसी ने कहा कि ब्रदर मुझे मसीह होने के कारण घर से निकाल दिया गया है, अब मैं कहीं और रह रहा हूं। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं इन दिनों में? अपने हालातों से लड़ रहे हैं कि अपने हालातों की खबर परमेश्वर को दे रहे हैं? मैंने बहुत सालों तक एक हारा हुआ जीवन जिया है। मैं हर रविवार चर्च जाता था, आज जैसे आराधना कर रहा था वैसे ही करता था, लेकिन बिलीव कीजिए मैं हारी हुई मानसिकता में जीता था। एक हारा हुआ मन,
आपने एक बात देखी, शाऊल गोलियत से लड़ने नहीं गया था कभी, दाऊद गया था। क्यों नहीं गया शाऊल? क्योंकि शाऊल को लगता था मैं नहीं जीत पाऊंगा। सी, हारी हुई सोच। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो भले ही ये कहते हैं कि यीशु विजयी हुआ, मैं विजयी हुआ, बट इनसाइड दे आर लिविंग अ डिफीटेड लाइफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा, जकरिया प्रभु की सेवा कर रहा था प्रभु के मंदिर में रहकर, लेकिन आप पढ़िए, जब स्वर्गदूत आके उसे कहता है तुझे बेटा होगा, तेरी दुआ सुन ली गई, अंत में वो कहता है मैं कैसे मानूं? मैं आपको बहुत लोग दिखा सकता हूं, दे प्रे 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 विदाउट फेथ। इसीलिए बाइबल उस प्रार्थना को प्रार्थना नहीं बक बक कहती है। अन्य जातियों की तरह बक बक न करो, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बोले जाने से उनकी दुआएं सुनी जाती। नो सर, अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार एक छोटी दुआ में हुआ था, लाजर बाहर आ। आप जानते हैं, इन दिनों में आप में से बहुत लोग होंगे, दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद देयर सर्कमस्टेंस। बहुत लोग इन दिनों में अपने हालातों से लड़ रहे हैं। आई एम अ पास्टर। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं 3 मंडलियों के ऊपर पास्टर हूं। आई हैव 3 चर्चेस, उल्लासनगर, मुंबई एंड पुणे। और मैं तीनों जगहों पे मैं सेवा करता हूं। मेरे साथ भाई हैं, बहनें हैं, हम सब मिलकर खुदा का काम करते हैं। कई बार मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे हालात आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता है, अगर मैं उन प्रॉब्लम्स को मेडिटेट करने लग जाऊं ना, तो ऐसा पास्टर भी मैं डिप्रेशन की गोलियां लेना स्टार्ट करूंगा। मैंने बहुत सफर किया है अपनी सोच में। आज तक मेरे हाथों में कट्स के निशान हैं। ये सारे मैंने स्ट्रेस में मारे हैं। मुंबई में एक दिन एक लड़कियों के कॉलेज में एक लड़कियों का ग्रुप था। एग्जाम देने के बाद एक दूसरे से मजाक कर रही थी। वो मजाक मजाक में एक ने दूसरे से कह दिया, तू एक सब्जेक्ट में फेल होने वाली है। अब उसने ये बात बड़ी सीरियसली ले ली कि मैं फेल होने वाली हूं, मेरे दोस्त नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, मैं वहीं रहूंगी। बहुत शेम फील कर रही थी, क्योंकि उसका वो पेपर ठीक ठाक गया था, लेकिन इतना भी नहीं गया था कि वो फेल होने वाली थी। उस लड़की ने परेशान होके अपने घर के 7th फ्लोर से जंप दे दिया। वो लड़की मर गई। अगले दिन जब रिजल्ट आई थी, वो पास हुई थी। ये मुंबई का एक इंसिडेंट है हमारे। इट वॉज वेरी पेनफुल कि एक बच्ची ने जिंदगी दे दी अपनी मजाक। दैट इज द रीजन बाइबल सेज तुम्हें अपने सबसे अधिक तुम्हारे थॉट्स के बारे में केयरफुल रहना है। सुलेमान कहता है लाइफ यहीं से फ्लो होती है। 4:23 नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का सूत्र, इट मींस लाइफ, माइंड से फ्लो होती है। आप क्या रख रहे हो अपने मन में, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। यीशु जानता था कोई उसके पीछे नहीं चल सकता, इसीलिए उसने साफ कह दिया, सबसे पहले आओ और अपने बोझ मुझे दो, उसके बाद मेरा जुआ उठाओ। ही इज अ वेरी वाइज गॉड। वो जानता था अगर जब तक मैं इनके प्रॉब्लम्स न लूं, ये कैसे चल पाएंगे। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो लोगों को कहती हैं ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। अरे कर कोई भी नहीं पाता एक्चुअली। यू नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हालातों के साथ जीते हैं, पूरा उसको अपने दिमाग में रखते हैं। इसलिए आप देखिए, हमेशा प्रेशर 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 में रहते हैं वो लोग, हमेशा घाई 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 घाई। एक दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, कलाम पाक में लिखा है, देयर वाज अ लेडी कॉल्ड हैना। एक बहन थी जिसका नाम हन्ना था। अब आराम से पढ़िए।
घर जाके पहला सैमुअल। शी वॉज अ बैरन वुमन, उसे बेबी नहीं होता था। इस कारण उसके पति ने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी में उसे बच्चे पैदा हुए थे। अब एक घर में वो अपने सौतन के साथ रहती थी। इसकी सौतन हर दिन इसे टॉन्ट करती थी, ताने देती थी हंस हंस के। अरे प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है, खुदावन ने तेरी घर को बंद करके रखा है। और हर दिन वो सुन सुन के ब्रोकन होती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा कि उसने कभी बैक आंसर किया था उसको कि तू ऐसी है, तू ऐसी है। बिल्कुल नहीं। शी वॉज अ गॉडली वुमेन। वो खुदा के साथ चलने वाली बहन थी। आप प्रभु के साथ चलने वाली बहनों में एक बहुत अच्छी क्वालिटी देखोगे, दे नेवर स्पीक अनवाइज वर्ड्स। वे कभी उन शब्दों का प्रयोग नहीं करती हैं जो गलत हैं। दे हैव अ सिंगल टंग, नॉट डबल टंग। सामने इज्जत, पीछे बेइज्जती कभी नहीं देखोगे उनमें। परमेश्वर का भय एक व्यक्ति की जुबान को भी बुद्धिमान बनाता है, यू नो। पर प्रभु के साथ चलने वालों के अंदर एक अमेजिंग बात जानते हो क्या होती है? उनके अंदर एक अमेजिंग बात क्या होती है? हमेशा उनके पास आप एक सरी की जुबान देखोगे। क्यों यीशु ने कहा फरीसियों को, हे सांप के बच्चों, बिकॉज दे हैव अ डबल टंग। यू नोटिस्ड? सांप की एक जुबान में दो छेड़े होते। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो सामने सामने कहेंगे, ओ आप तो बड़े प्यारे हो। याद है कभी कभी हमारे घर के अंदर मेहमान आते हैं तो हम पहले आए में देखते हैं, मम्मी हाँ ये क्यों आए, कौन है, मामा जी। मैंने नहीं बुलाया, खुद ही आया है, मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं। और जैसे दरवाजा खोलेंगे, मामा जी आज सुबह आपकी बात चल रही थी। सी द हिपोक्रेट्स। इसलिए कलाम पाक कहता है वे मुंह से आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते। किसी को चूमना एक प्यार का चिन्ह होता है। मैं जब देखता हूं ना बहुत छोटे बच्चे हैं तो मैं कभी कभी उनको चूम लेता हूं, उनको प्यार करता हूं। पर आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती की किस में प्यार नहीं, लालच था। प्यार उसकी किस में था जो उसके पैरों को चूम रही थी। लेकिन जो उसको यहां चूम रहा था उसके चूमने में लालच था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं इन दिनों में? अपने हालातों से लड़ रहे हैं, माइंड बैटलिंग्स चल रही हैं कि आपने अपने उन बैटलिंग्स को खुदा पे दे दिया है। हन्ना की जिंदगी में उसके पास बच्चा नहीं था और घर पे दूसरे। आप सोचो उस बहन की इनर कंडीशन क्या होगी। घर पे सब बच्चे खेल रहे हैं लेकिन अपनी कोख से आया हुआ एक भी नहीं है। एक दिन वो खुदा के पास जाती है, प्रभु मुझे बच्चा चाहिए। प्रभु भी उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहा था, खुदावन भी उसकी दुआ नहीं सुन रहे। कई साल उसने ऐसे निकाल दिए। बट एक दिन मुझे ऐसा लगता है ये काम पवित्र आत्मा ही कर सकता है, कोई ह्यूमन नहीं कर सकता। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अब अपनी दुआओं को बदलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसने आराम से बैठ के सोच रही थी कि इन दिनों में इज़राइल के अंदर क्या कमी घटी है। और उसने देखा कि इज़राइल में कोई वक्ता नहीं है। तब वो परमेश्वर के पास जाके कहती है, लिसन, इसकी दुआ को सुने। वो खुदा के पास जाके कहती है, हे प्रभु, मैं तुझे इतने साल से बच्चा मांग रही हूं, तूने मुझे बच्चा नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूं तू मुझे दे। मैं वादा करती हूं मैं तुझे वो वापस लौटा दूंगी। वाओ, व्हाट अ प्रेयर, अमेजिंग। और बाइबल बताती है जब उसने प्रभु से यह कहा कि मेरे गर्भ को खोल, अपनी दासी की सुद्धि ले, मुझे एक बच्चा दे, मैं वादा करती हूं मैं वो तुझे वापस लौटा दूंगी। कलाम पाक कहता है उसे सैमुअल पैदा हुआ। और जानते हो
सैमुअल को वो कई साल तक अपना दूध देती रही, लेकिन जब उसे लगा कि अब इसे मदर मिल्क की नीड नहीं है, तब लिखा है उसने उस बच्चे को खुदा के घर में दे दिया। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? हन्ना के और भी बेटे और बेटियां पैदा हुई। वाओ, थैंक यू जीसस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस दुआ के अंदर एक अच्छी चीज देखी? तू, हम, तेरा, इसमें मैं क्यों नहीं है? पॉल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ चुका हूं। याद रखिए, पॉल एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। पॉल ये नहीं कहता पॉल क्रूज पे चढ़ा है, वो कहता है एक स्वभाव है स्वार्थी जिसका नाम है मैं क्रूज पे चढ़ा। मैं क्रूज पे चढ़ चुका है, परंतु अब मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। पॉल एक व्यक्ति है, मैं एक स्वभाव है। आपने देखा आजकल कितने स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं। आजकल लोग सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी अपनी अपनी, मेरा घर, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, मेरा फ्यूचर, मैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब तक आपके लाइफ में ये मैं नहीं निकलेगा, खुदा भी आपको पीस नहीं दे सकता। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज आई। इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे दुआ में ये नहीं कहा जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ मेरे पिता, ही से ऐ हमारे पिता, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो। जब हन्ना ने ये देखा कि जब तक मेरी जरूरत के लिए मैं दुआ कर रही थी मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी दुआएं बदली और मैंने खुदा के हृदय को देखा कि वो क्या चाहता है, जब उसने परमेश्वर के हृदय को जान के दुआ की, आंसर आ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, सब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं। आपकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आपकी तकलीफों पे आपका मन लगा हुआ है। अरे मुझे एक बात बताओ, आज प्रॉब्लम चली जाएगी, कल दूसरी नहीं आएगी। हमारे कलीसिया में एक बहन आई, उन्होंने कहा भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा बोलिए बहन, क्या दुआ करें? मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जिंदगी में कभी संकट ना आए। मैंने कहा हाँ आइए, अभी के अभी। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से इस बहन को उठा ले। उन्होंने हाथ निकाल दिया, बोला ब्रदर ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा बहन यही राइट प्रार्थना है। आपने कहा संकट ना आए, वो वहीं पर जाने के लिए होगा। इधर जब तक रहोगे संकट आएगा बहन, चले जाओ इससे अच्छा। अरे जब तक जिंदा हो तकलीफें आएंगी। उसका पहला दिन वहां गुजरा जहां पर शिट पड़ी थी, और उसका अंतिम दिन लकड़ी पर बीता था। कहां देखा आपने यीशु मसीह कहां पर गया? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? और यीशु एक जगह पे गए, 5000 लोग वहां बैठे थे, अचानक लोगों ने टिफिन खाया, खाना खाया और सो गए। आपने ऐसा पढ़ा? अरे जहां कहीं वो गया वहां तकलीफ थी। कहां तूफान आ गया, कहीं दाखरस खत्म हो गई, कहां खाना नहीं था, कभी टैक्स देने के लिए पैसे नहीं थे, कभी किसमें दुष्ट आत्मा थी, किसी की सांस बीमार थी, किसने क्या किया। मेरे कलीसिया में मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा मुझे बता पतरस ने यीशु का इनकार 3 बार क्यों किया? बोलता है सांस को ठीक करोगे तो इनकार नहीं तो और क्या करेगा। मैंने बोला वाह भाई, ये देखो छोटे बच्चे हमारे। आप कहां देख रहे हैं इन दिनों में? आर यू अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन? मैं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं है। इसीलिए पॉल कहता है मैं क्रूस पे चढ़ चुका है, अब मैं जीवित नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अपने फोकस को बदलिए। परमेश्वर क्यों सुलेमान की दुआ सुनता था पता है? उसका एक कारण था। सुलेमान ने वैभव नहीं मांगा, उसने पैसा नहीं मांगा, उसने प्रभु से कहा मुझे बुद्धि दे ताकि तेरे लोगों को संभाल सकूं। खुदा ने एडिशन में कहा सुन, तूने पैसे नहीं मांगे ना,
ले, पैसे भी ले। और कलाम पाक कहता है हर साल सुलेमान को 22,000 किलो सोना आता था। शीबा की रानी उसे पता नहीं क्या क्या देके गई। जब तक हन्ना अपने लिए जी रही थी, अपने हालातों से लड़ रही थी, उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उसने अपनी दुआओं को बदला और अपनी चिंताएं खुदा को दी और परमेश्वर को देखा कि प्रभु तू क्या चाहता है। सडनली उसका जीवन बदल गया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ के आगे बढ़ना चाहता हूं। हम थोड़ा और गहरे में जाएंगे। एक सवाल पूछ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दिमाग में 24 घंटे में कितना घंटे आप मात्र अपने लिए ही सोचते हो? इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जानते हो क्या है? खुद के लिए जीना। आज आप नहीं समझोगे। 17 साल लगे मुझे इसको समझने में। 17 इयर्स के बाद मैं कन्विंस हुआ कि एक्चुअली खुद के लिए जीना बड़ा डेंजर है। मेरी नौकरी, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, जितना आप अपने लिए सोचोगे ना उतने आप डिप्रेस रहोगे। थिंक अबाउट जीसस। हालातों से लड़ने वाला एक परमेश्वर के दास ने कहा, जो विश्वास करते हैं वे कभी चिंता नहीं करते, लेकिन जो चिंता करें वो एक्चुअली विश्वास नहीं करते। थिंक अबाउट दिस। आज प्रचार नहीं करना है, प्रचार में 2 दिन बहुत कर चुका हूं। नॉट थिंक, आप इन दिनों में क्या सोच रहे हो? सोचो, सोचो इस बारे में, मैं क्या सोच रहा हूं, कहां जा रही है मेरी जिंदगी, क्यों मैं अपने लिए इतना सोच रहा हूं, ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक होगा। ये बंद कर दो, इससे आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर बड़ा विश्वास योग्य परमेश्वर है। एक दिन परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, चल घर से बाहर निकल, तारों को गिनना शुरू कर, जो तारों को गिन सकता है वो तेरे वंश को भी गिनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने उसे कहा था कि मैं तुझे इतने बच्चे दूंगा, जब तक उसके पास एक बच्चा नहीं था। मुझे एक बात बताइए, प्रभु ने कहा जितने तारे हैं उतने बच्चे होंगे तेरे। मुझे बताइए, क्या इब्राहिम ने अपने जीते जी इतने सारे बच्चे देखे? नहीं देखे। उसने एक ही देखा, इसहाक। लेकिन देखिए, उसके जाने के बाद याकूब को कितने बच्चे हुए, वहां से वंश निकला। आज भी वो वंश हमारे बीच में रहता है, इजराइल। आप बिलीव कर सकते हैं, इब्राहिम मर गया पर विश्वास नहीं मरा, उसका विश्वास आज भी कार्य करता है। अरे मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है यहां पर जो अपने परिवार की बड़ी चिंता करता है कि मेरा परिवार उद्धार पाए, मेरा परिवार यीशु मसीह को पहचाने, वो कलीसिया में आए, लेकिन वो बड़े विरोध करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हो सकता है आप जीते जी उनको न देख पाओ, आपके मरने के बाद वो उद्धार पाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आई नो वन सीनियर मैन ऑफ गॉड, उनके 3 बेटे थे। वो अपने तीनों बेटों के उद्धार के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे। एक का उद्धार 10 साल के बाद हुआ, दूसरे का 21 साल के बाद हुआ, और तीसरा उनके मरने के 10 साल बाद हुआ। वो तीनों बचाए गए। व्हाट अ पीपल! क्या लोग थे ये! सेल्फ सेंटर्ड से निकलिए, स्वयं के लिए जीना बंद करिए। आप कभी चिंताओं से बाहर नहीं आ पाएंगे। नहीं तो थिंक अबाउट जीसस, थिंक अबाउट अदर्स। क्या आपने परमेश्वर की यह खूबसूरत बात देखी? अगर आज के शाम, आज दोपहर में घर जाओ और खुदा से कहो, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरे लिए यीशु मसीह को भेजा। जानते हो खुदा क्या कहेगा? वो तेरे लिए मरा है। अब यीशु के पास जाओ, यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया, उसने मुझे भेजा। पिता, उसने मुझे तेरे पास भेजा। उसके बाद आप पवित्र आत्मा के पास जाओ, उसे कहो, पवित्र आत्मा धन्यवाद, आप मेरे अंदर रहते हैं, मेरे को उसने भेजा है। क्या आपने इन तीनों में देखा? ये एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं।
दे आर लिफ्टिंग देमसेल्फ। एक दूसरे को देखो, अरे सब ठीक हो जाएगा अपने समय पे। जो चीजें आप सोच रहे हो वो कभी होने वाली भी नहीं है, लेकिन हम सोच सोच के हमारी ओवर थिंकिंग। हन्ना ने क्या किया? हन्ना कई साल तक अपने लिए जी रही थी, ठेस पहुंच रही थी उसे, लेकिन एक दिन उसने खुदा की तरफ देखा कि वो क्या चाहता है। सडनली उसने अपनी दुआएं बदली। ओ प्रभु ने उसका उत्तर दे दिया। बहुत सारी चीजें। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब लोग कौन है? जो स्वयं के लिए जीते। मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मैं चर्च में भी सिर्फ इसीलिए आएंगे कि वचन छोड़ना। क्या वचन? जल्दी मीटिंग पूरी हो तो पास्टर से प्रार्थना करवाएं। व्हाई यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड? बड़ा बेटा वापस आता है, सॉरी छोटा बेटा सब कुछ बाप का लेके चला जाता है। आपने पढ़ा लूका में? छोटा बेटा बाप को बोलता है, पप्पा मेरे को प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो। पप्पा बोलता है ले, चला गया। सालों के बाद सब कुछ उड़ा के वापस आता है। और जानते हो उड़ाने के बाद क्या होता है? जैसे घर पे आया, अब बड़ा नाराज हो गया। क्या आपने इस खूबसूरत बात को देखा है? शुरुआत में बड़ा अंदर है, छोटा घर के बाहर है, पर अंत में छोटा अंदर है, बड़ा घर के बाहर है। जानते हो जब उसका भाई वापस आता है तो वो क्या कहता है? पप्पा मैं इतने साल से आपके साथ रहता हूं, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। क्या आपने इस बच्चे के अंदर देखा? बाप के घर पे भी अपने लिए जी रहा था। ऐसे बहुत लोग हैं जो बाप के घर में अपने लिए जी रहे। कुछ कुछ लोगों को इज्जत नहीं मिलती है ना, आप उनकी हालत देखो, ऑफेंड हो जाते। एक दिन एक चर्च में बड़ी गंदगी थी। दीवारों पे मस्कीटो घूम रहे थे, लिजर्ड्स घूम रही थी, बहुत कचरा था। तो लीडर ने डिसाइड किया चर्च की सफाई की जाए। उन्होंने संडे के दिन प्रचार के बाद कहा, हम कल यहां पर मिलने वाले हैं, पूरी चर्च की क्लीनिंग करने वाले हैं। आप में से कोई भी यहां पर आना चाहता है तो आइए। 16 लोग आ गए। किसी को कहा गया टॉयलेट धोइए, किसी को कहा गया सीढ़ियों को धोइए, किसी को कहा गया ऊपर चढ़ो पंखों को साफ करो, किसको कहा गया ट्यूबलाइट साफ करो, किसको कहा गया अच्छे से झाड़ू मारो। सबने काम किया। जब पादरी साहब अगले हफ्ते आए, चर्च को नया देख के खुश हो गए। उनको लगा टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए, इतना अच्छा काम किया उन्होंने। तब उनके पास उन्होंने कहा, जिन जिन लोगों ने काम किया है उसकी एक लिस्ट बनाओ और मुझे दो, ताकि मैं पब्लिकली हर एक को अप्रिशिएट कर सकूं। अब प्रॉब्लम यह हुई, 16 लोगों ने मेहनत करी थी, लेकिन लिस्ट में 15 का नाम था। एक लिखना वो भूल गया। अब एक दिन संडे को सब जमा हुए, हर एक का नाम लिया गया। तो उसके बाद अगले हफ्ते से एक भाई जो रेगुलर था वो कलीसिया में आना बंद हो गया। पास्टर ने कॉल किया, भैया आप किधर थे आज, आप आए नहीं। पास्टर आई एम बिजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। चलो ठीक है, आप व्यस्त थे तो अगले हफ्ते तो आ ही जाओगे। अगले हफ्ते भी नहीं आए। अब थोड़ी इनको चिंता हुई कि 15 दिन से इसके अंदर वचन नहीं गया है, ये पीछे हो जाएगा। तब उन्होंने किसी और भाई के द्वारा कॉल करवाया और पूछा, भैया आप आते क्यों नहीं हो? तो उनकी पत्नी ने बोला वो बिजी हैं। अपनी पत्नी को भी ट्रेन करके रखा था। जिसे सारा ने कहा था बोलना, सारा को बोला था इब्राहिम ने, बोलना मैं तू मेरी बहन है। उसके बाद 3 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, इस बंदे का पता नहीं है। अब पास्टर घर चले गए और घर जाके बैठ गए। भाई क्या हुआ, आप आते नहीं हो? इन्होंने बोला मैं आऊंगा, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। पास्टर ने बोला हो ही नहीं सकता, 1 महीने तक कोई व्यस्त नहीं होता। बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं पास्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बंदा बताने को तैयार ही नहीं है। लास्ट में पास्टर ने कहा आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं पास्टर क्या बताऊं, कोई किसी का है थोड़ी। अब निकलना स्टार्ट हुआ है। ओ क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। तब मालूम पड़ा 16वां यही था।
मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे? आप चर्च आदर पाने आते हो? आई थिंक पैथेटिक लाइफ है ये, कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरे को सराहा नहीं, मेरे से पूछा नहीं। अभी ये लोग है ना खुद ही करते हैं सब, अभी हमसे पूछते नहीं है। जानते हो क्यों नहीं पूछते हैं और क्यों आपको तकलीफ होती है? बिकॉज आप कलीसिया में ऑनर सीख करने आते हो। मेरे से नहीं पूछते, भाई तेरे से क्यों पूछे हम? आउटसाइड दे आर लाइक सर्वेंट्स, इनसाइड दे आर लाइक महाराजास। मेरे से क्यों नहीं पूछा, है ना? मेरे से क्यों नहीं पूछा? मस्त आएंगे बैठेंगे ऐसे, सबकी जिंदगी ऑब्जर्व करेंगे बैठ के। अरे सामने देखना, आप जानते हो यीशु कौन है? डू यू नो हु इज अवर लॉर्ड? आज से बहुत साल पहले देयर वॉज अ मैन ऑफ गॉड इन बैंगलोर। एक परमेश्वर के जन थे जो बैंगलोर में रहते हैं, आज भी रहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया, आज वो चर्च, हमेशा वो चर्च में लेट आते थे, वर्शिप के बीच में आते थे, लेकिन उन्होंने एक दिन डिसाइड किया आज मैं सबसे पहले जाऊंगा। चर्च स्टार्ट होती थी 9 बजे और ये पादरी साहब 7:30 बजे चर्च पहुंच गए। 7:30 बजे इन्होंने चर्च ओपन किया, कोई वॉलंटियर, कोई एशियर, कोई भी नहीं आया था। और अचानक ये अपने खाली चर्च में जाके ऐसे ही बैठ गए। तब इन्होंने अचानक देखा एक व्यक्ति अंदर आया। उस व्यक्ति ने चर्च की कुर्सियों को साफ करना स्टार्ट किया। साफ करते 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 वो कर्टन्स को भी ऐसे शंट कर रहे थे। वो पादरी साहब ऐसे देख रहे थे, आंखें बंद कर रहे थे तो भी दिख रहा था, आंखें खोल रहे थे तो भी दिख रहा था। उन्होंने बोला कौन है? 15-20 मिनट तक वो उसको वॉच कर रहे थे, वॉच कर रहे थे, वॉच कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। वॉच करते 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 वो उनके करीब आया। वो पुलपिट पे ऐसे खड़े थे मेरी तरह और उनको बोलते हैं, साहब हाथ हटा दो, पुलपिट भी साफ कर देता हूं। उनके हाथ से कांप रहे थे। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ 1965। उनके हाथ कांप रहे थे। तब वो चाहते चाहते कहते हैं उनसे, अंकल आप कौन हो? आंखें बंद कर रहा हूं तो भी दिखते हो, आंखें खोलता हूं तो भी दिखते हो। वो बोलता है, तो मुझे नहीं जानता? नहीं, आई एम जीसस। डू यू नो हु इज जीसस? अ सर्वेंट। आप उसको बोलो मुझे ड्राइव करना नहीं आता, वो आपको ड्राइव करना सिखाएगा। आप उसको बोलो मुझे पढ़ना नहीं आता, वो आपके अंदर विद्यार्थी होकर आपको पढ़ाएगा। आप बहनें उसको बोलो मुझे कुकिंग नहीं आती, आपको कुकिंग सिखाएगा। जानते हो वो कौन है? वो सबके लिए सब बन जाता है। ही इज अवर जीसस। और तुम्हें आदर चाहिए, मुझसे क्यों नहीं पूछा? हु आर यू? Who's Paul? Who's Paul? पॉल कुरिन्थी को कहता है, कौन पौलुस, कौन अपोलुस? गॉड इज एवरीथिंग। परमेश्वर ही सब कुछ है, वो कहता है। स्वर्ग में कोई भी ये नहीं कहता, ओ स्वर्ग की सड़कें कितनी अच्छी हैं, उड़ते हुए घोड़े कितने अच्छे हैं, बोलते हुए पेड़ कितने अच्छे हैं। ये सब है वहां पर, तो भी वहां पर कोई उसकी सुंदरता नहीं। हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, मेमना योग्य है। वर्दी इज द लैम। आपको ऑनर चाहिए? कौन है हम जो हमें ऑनर मिले? दो 2016 8 जनवरी मुझे परमेश्वर ने एक बात कही थी, जितना ऊंचा उठाऊं उतना नीचे जाना सीख। हमेशा अपने पैरों को जमीन पर रख। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसके लिए जी रहे हैं आप? आप जानते हो आप परेशान क्यों हैं?
बिकॉज यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ। अब अपने लिए जी रहे। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी। स्टार्टिंग में क्या है? मैं। क्या आपने देखा अदन बाग के अंदर जब आदम और हवा पाप करते हैं और खुदावन उन्हें उनके घर से निकाल देता है, निकालने के बाद पहली चीज बाइबल में जानते हो क्या रिकॉर्ड है? पहली लाइन क्या लिखी है? लिखा है, तब हवा ने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र उत्पन्न किया। यहोवा नाम सेकंड आया है, पहले आया है अवश्य है कि वह बढ़े, मैं घटूं, यूहन्ना कहता है। डोंट लिव फॉर योरसेल्फ। आप जितना अपने लिए जियोगे ना, आप उतने डिप्रेस रहोगे। मेरी नौकरी, मेरा फ्यूचर, मैं कहां करूं, कॉमर्स लूं, ये लूं, वो लूं। अरे खुदा से दुआ करो। कलाम पाक कहता है, वो इज़राइल के आगे खंबे में चलता था, वही परमेश्वर आपके आगे आगे चल के आपकी अगुवाई करेगा। Why you are thinking? Why you are so self-centered? इसीलिए इस प्रार्थना के अंदर 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हे, तू, तेरा, मैं का जिक्र ही नहीं है। आपने पुराने नियम की दुआएं पढ़ी हैं? कितनी खतरनाक दुआएं हैं दाऊद की। मेरे दुश्मनों के जबड़ों को तोड़, उन्हें मेरे पांव की चौकी बना, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर। पर यीशु ने नए नियम में क्या हमें ऐसी दुआ करना सिखाई? उसने कहा, शत्रुओं से प्रेम करो, घृणा करने वालों का भला करो, जो तुम्हें सताएं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें श्राप दें तुम उनके लिए प्रार्थना करो, तब तुम अपने परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाओगे। यू विल बी द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। कई अपने पास वाले से, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है स्वयं के लिए जीना। चलो भैया, आपको आपकी बात मैं सहमत हूं, अपने लिए नहीं जीना है, लेकिन जो मेरे हालात है मैं उनका क्या करूं? सिंपल, प्रे प्रे। उसने हमें एक ही चीज दी है हर चीज से बचने के लिए, प्रे। दुआ करो, दुआ करो। जब मूसा लाल समुंदर के यहां खड़ा था, तब उसने लाल समुंदर 2 भाग किया और इस्राएली को कहा, चलो। एक परमेश्वर के जन ने कहा, ये तो मूसा था जिसने लाल समुंदर को 2 भाग किया, हमारा यीशु होता तो पानी पे ही चला देता। चलो पानी पे, देख, ही इज अवर गॉड, वो हमारा परमेश्वर है। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति है, ही लिव इन कराची इन पाकिस्तान, बड़ा प्रभु का अच्छा दास है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था खुदा ऐसे भी करता है, क्योंकि वी डोंट नो हिज मूव्स। आप जानते हो वो अपनी हर जनरेशन में एक अलग काम करता है। क्या आपने ये बात नोटिस की? लाल समुंदर लाठी से 2 भाग हुआ, यरदन संदूक से 2 भाग हुई। जिस समय मूसा जिंदा था उसने लकड़ी मारी और लाल समुंदर सेम डे पे नहीं हुआ था, अगले दिन हुआ था। लिखा है रात भर पुरवई चली थी, लाल समुंदर अगले दिन 2 भाग हुआ था। कैसे उसने लठ मारी और लाल समुंदर 2 भाग हो गया? क्या मुझे बताइए, जब मूसा मर गया तो क्या यहोशू जब यरदन पार करने पर था तो क्या उसने मूसा की लठ को ढूंढा कि वो लाठी कहां है जिससे पानी 2 भाग होता है? ही नोस कि परमेश्वर हर जनरेशन में अपने हिसाब से काम करता है, इसीलिए उसने लठ नहीं ढूंढी। लिखा है उन्होंने वाचा के संदूक को पैर डाला, जैसे उन्होंने पानी में पैर डाला यरदन नदी 2 भाग हो गई थी। आज से बहुत साल पहले देयर वाज अ मैन इन कराची, उसे लाहौर जाना था, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने खुदा से कहा, खुदा मेरे पास पैसे नहीं है और तू जानता है तेरी मेरे साथ वाचा है, मैं किसी को इशारा भी नहीं देने वाला। आजकल लोग इशारे देते हैं ना, मुझे कमी घटी है, ध्यान दो,
इशारे इशारे, मैसेजेस करना, ओ मुझे स्कूटी ली है मैंने, मेरे को किश्त भरनी है, दुआ करो मुझे किश्त दे। ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, आपसे मांग रहा है एक्चुअली वो। बी स्मार्ट, बी क्लेवर। कभी कभी लोग इशारे देते हैं एक दूसरे को। उसने प्रभु को कहा था, प्रभु मैं किसी को इशारा नहीं दूंगा कभी। मुझे लाहौर जाना है, मैं कराची में हूं, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं जा सकूं। प्रभु ने उससे कहा, कहां जाना है? लाहौर। एक काम कर, वॉशरूम जा, मुंह धो के आ पहले। उसने बोला, प्रभु मैं वॉशरूम क्यों जाऊं, मेरा स्टमक ठीक है, मैं क्लियर हूं सुबह से, मैं नहीं जाऊंगा। तुझे जो कह रहा हूं कर, वॉशरूम जा। ठीक है, वॉशरूम गया, मुंह धोया। प्रभु को बोला अब, प्रभु ने बोला बाहर जा। वो बाहर गया, वो लाहौर में था, वो लाहौर में था। यू डोंट नो योर गॉड। वो तुम्हारा, पॉल कहता है, जिसका मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। यू मस्ट नो हु इज योर गॉड। इसीलिए यीशु ने कहा, अनंत जीवन यह है कि वे परमेश्वर को जाने। अरे जिस दिन तुम उसे जान गए, तुम्हारा विश्वास का स्ट्रगल ही खत्म हो जाएगा। तुम विश्वास में नहीं, तुम निश्चय में जियोगे। उसने निश्चय जाना कि परमेश्वर सामर्थी है और मुर्दों को जिलाता है। विश्वास से निश्चय में जियो। मैं विश्वास में नहीं जीना चाहता, मैं निश्चय में जीना चाहता हूं कि आई नो वो ये करेगा। खत्म। डोंट लिव फॉर योरसेल्फ। अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो, आपका भाई खुदा के लिए जीता है, दैट इज द रीजन आई एम हैप्पी। आमीन। तो कितने लोग आज के बाद बैठ के सोचेंगे, मैं कहां जाऊंगा, मेरे साथ कैसे होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या हुआ, ये हो गया तो क्या होगा। आज से सब बंद करेंगे। अपनी चिंताओं को क्या करेंगे, पादरी साहब को दे देंगे। मत दो भाई, हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। बोलो, अपनी सारी चिंताएं उसी पे डाल दो कि उसे हमारा ध्यान है। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हम इस सेशन को यही कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने आज मॉर्निंग में डिसाइड किया था, आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, आज मैं शिक्षा दूंगा। प्रचार मैंने कल शाम को भी किया था, उससे पहले भी किया था, लेकिन आज मुझे लगा मैं आराम से बड़े स्लोली आपसे बात करूं, आपको समझाऊं कि स्वयं के लिए जीना कितना खतरनाक है। खुदा के लिए जियो, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। और मैं यीशु मसीह के नाम से उसका दास होने के नाते कहता हूं, जो चीजें आप उसके हाथ में देंगे, उन सारी चीजों में आप उसका हाथ पाएंगे। आमीन से आमीन। आमीन का मतलब समझते हैं? अगर समझते इतना कम क्यों बोलते हैं आप लोग? बोलो आमीन। यस। जब मैं प्रचार करता हूं और मैं कहता हूं ये होगा, जानते हो जब आप आमीन कहते हो उसका मतलब क्या है? यस, मैं ले लेता हूं। दैट्स कॉल्ड आमेन। मैंने एक से पूछा था, बता आमीन का मतलब, बोला प्रार्थना पूरा हुआ। आमीन का मतलब प्रार्थना पूरा हुआ? नो। आमीन मीन्स ये मेरे साथ होगा। आमीन। परमेश्वर आपके लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक सृष्टि में कभी किसी के लिए नहीं किया। आमेन। जीसस मस्ट बी ग्लोरिफाइड। यीशु मसीह को आदर मिले सारा। चलिए हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। और सुनिए, 15 मिनट के बाद कोई आए या ना आए, मैं चालू हो जाऊंगा। सच कह, इट्स 1:05, लास्ट में लास्ट 1:25। ठीक है, 20 मिनट में फ्रेश होके जल्दी से आ जाइए। और हां, 2 मिनट बैठिए। आपसे एक विनती है, जितने भी यंग हैं, मैं आज आपको बहुत इंकरेज करना चाहता हूं। जो पीछे भी बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, सब अपना काम छोड़ के आगे बैठिएगा। यूथ कहां बैठेंगे? आगे। और जो बुजुर्ग जवान है वो कहां बैठेंगे? बुजुर्ग जवान कहां बैठेंगे? जो बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। ये मसीह में कोई बुढ़ा नहीं है, डोंट वरी।
मैंने ये खुदा से सीखा था। आप जानते हैं प्रभु ने कभी बचपन नहीं देखा, सॉरी आदम ने कभी बचपन नहीं देखा और यीशु ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा, है ना? दोनों ने यंग एज देखी। आदम से आप पूछते ना तेरा बचपन कैसा था, भला माहित नहीं, ओ सॉरी मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। और अगर आप यीशु से पूछो बुढ़ापा क्या, प्रभु ऐसा क्यों? एवरीवन इज यंग इन जीसस। आमीन।